तुम्हारे विवाह पूर्व की बात है। एक ऐसी घटना घटी थी। उस घटना को जन्म दिया था शिव भक्त असुर ने। उसका नाम था गजासुर, जो महादेव की गहन तपस्या कर रहा था। और उसके कठिन तप से प्रसन्न होकर महादेव उसके समक्ष प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। गजासुर, प्रणाम प्रभु। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जब आपको बुलाऊं आप मेरे पास चले आएं। बस मुझे आपसे यही वरदान चाहिए महादेव। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। हम आपसे ब्रह्मांड के संचालन को लेकर विचार विमर्श करने आए हैं। महादेव, मेरे महादेव, आइए महादेव, आपका भक्त आपको बुला रहा है। वरदान का बंधन है। उसके बाद ऐसा हुआ कि गजासुर छोटी छोटी बातों के लिए महादेव को बुलाने लगा। उसकी इस मूर्खता का परिणाम यह हुआ कि सभी देवता कुपित और दुखी हो गए। समस्या सचमुच बड़ी है। कहो गजासुर, कैसे याद किया? जानता हूं महादेव, मेरा बार बार बुलाना आपको अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं जब मुझे समझ नहीं आता। मैं दुविधा में पड़ जाता हूं तो मुझे बुलाना पड़ जाता है। जैसे अभी मुझे अपने साथ ये अस्त्र रखना है। समझ नहीं पा रहा हूं किसे रखूं, कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा मेरे लिए। महादेव, बताकर आप मेरी सहायता कर दीजिए। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवर्षि, पधारिए। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? निष्प्रयोजन। नारद और पवन एक समान। वैसे एक बात मैं अनुभव कर रहा हूं महान असुर गजासुर। क्या देवर्षि? आप तो छोटी छोटी बात के लिए भी महादेव को बुला लेते हैं। और महादेव वो तो भोलेनाथ है, वो आ भी जाते हैं। ये तो मेरे महादेव की मुझ पर असीम कृपा है। किंतु मुझे प्रतीत होता है कि आप महादेव के दर्शन पाने के लिए उन्हें बार बार बुलाते हैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने देवर्षि। तो फिर क्यों नहीं आप अपने भगवान को अपने भीतर बसने को कहते हैं? फिर ना तो आपको बार बार बुलाने का श्रम करना पड़ेगा और ना ही महादेव को आने का। अति उत्तम सुझाव। नारायण नारायण। महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर के भीतर ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएं, मेरे उदर में। नारायण नारायण। प्रभु, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण कीजिए। तथास्तु। और इस प्रकार महादेव गजासुर के उदर में समा गए थे। परंतु नारद ऋषि ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो महादेव को गजासुर के चंगुल से मुक्ति दिला सके। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे महादेव की अनुपस्थिति का दुष्प्रभाव तीनों लोकों पर पड़ने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता चिंतित हो गए और फिर नारद ने सभी देवताओं से कहा, उनकी योजना के अनुसार अब शिव भक्त ही महादेव को गजासुर से मुक्ति दिलाएंगे। शिव भक्तों ने महादेव को कैसे मुक्ति दिलवाई?
नारद ने घूम घूम कर तीनों लोकों के सभी शिव भक्तों को एकत्र किया और फिर उन्हें कटासुर के महल शिव भजन के लिए ले गया। और फिर सभी शिव भक्तों ने शिव स्तुति का आरंभ किया। महादेव प्रकट होइए, महादेव प्रकट होइए। महादेव आ जाइए। हर हर महादेव, महादेव, मेरे महादेव बाहर आइए। प्रकट होइए महादेव। मेरे महादेव बाहर आइए, प्रकट होइए महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुमने भक्त होकर भगवान को बंदी बनाना चाहा था। ये उसी का दंड है गजासुर। सच्चा भक्त स्वार्थी नहीं होता। वो ये समझता है कि भगवान केवल उसके नहीं, संपूर्ण संसार के। तुम अब भी मेरे प्रिय हो गजासुर, इसीलिए तुम्हारे इस मुख को मैं सदा अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भविष्य में मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति को तुम्हारा यह मुख प्राप्त होगा। नारद मुनि, मेरी मुक्ति आपके कारण ही संभव हुई। नारायण नारायण प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है प्रभु। आपकी इच्छा के परे संसार में कुछ नहीं होता।